कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बीना जैन भीलवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, एक इंद्रिय से लेकर के संज्ञेय पंचेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं उनमें जीवत्व पाया जाता है, प्राण पाए जाते हैं। तो जो हम लोग आटा आदि खाते हैं तो उस आटा आदि में भी जीव रहते होंगे, उनको भी जीव माना है। और अमर्यादित होने पर उसमें कितने इंद्रिय जीव तक उत्पन्न हो सकते हैं? आटा वगैरह, गेहूं वगैरह, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सब जीव कहलाते हैं। तो आटा वगैरह जो गेहूं वगैरह हम लोग खाते हैं, दाल गेहूं सब्जियां, तो उनमें भी एक इंद्रिय जीव रहता है। वह जब अमर्यादित हो जाता है तो उसमें कितने इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं? आटा वगैरह में तो कोई जीव होते नहीं, और स्वयं आटा अजीब है क्योंकि वह सूख चुका है गेहूं आदि बनकर के। एक इंद्रियों में अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, ये एक इंद्रिय जीव हैं और इनकी आराधना होती है नियम से। लेकिन जब कोई चीज अमर्यादित हो जाती है तो उसमें एक इंद्रियों के साथ साथ त्रिशों की उत्पत्ति हो जाती है, और एक त्रस जीव जहां उत्पन्न होता है उसमें अनंत निगोदिया जीव जरूर रहते हैं। परिभाषा बनाए, जहां जहां त्रस जीव हैं उनके शरीर में अनंत निगोदिया जीव अवश्य हैं, क्योंकि दो इंद्रियों से मांस खून शुरू हो जाता है। जहां मांस और खून शुरू होता है वहां निगोदिया जीवों का होना निश्चित है। इसलिए अमर्यादित चीज खाने पर असंख्यात तो त्रिशजीव उत्पन्न होते हैं, और एक एक त्रिशजीव के शरीर में अनंत निगोदिया जीव उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों प्रकार के जीवों की आराधना, अमर्यादित कोई भी वस्तु हो उसमें होती है। उतने जीवों की आराधना का दोष, और अमर्यादित चीज खाने वाला व्यक्ति मांस भक्षी है, उसके मांस का त्याग नहीं माना जा सकता नियम से, क्योंकि उसमें 30 जीवों की आराधना होगी तो उन 30 जीव जिसमें पड़ते हैं वहाँ मांस का स्थिति बनती ही बनती है। इसलिए जैनाचार्यों ने अमर्यादित वस्तु खाने का निषेध किया है। पूजा जैन अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जो भक्तांबर आदि विधान के माध्यम से नंद्यावर्त और सिक्का हम लोगों को प्राप्त होता है, नंद्यावर्त और सिक्का विधान के माध्यम से मिलता है, तो उसका हम क्या प्रयोग करें, उसको कहाँ रखें, कैसे रखें, उसका फल क्या है? स्थान पर रख सकते हो, अपना कोई तिजोरी आदि स्थान है उसमें रख सकते हो, अथवा उसको एक 100 पीस में एक मॉडल बनाकर, डिब्बा बना करके 100 पीस में ऊंचे स्थान पर अपनी बैठक में रख सकते हो। रसोई घर को छोड़ करके कहीं भी उसको रखा जा सकता है।
निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नरक में सम्यक दर्शन के निमित्त, धर्म श्रवण के निमित्त से किस नरक तक देव जा सकते हैं? तीसरे नरक तक देवों का गमनागमन होता है। तो जहाँ तक देव जा सकते हैं वहाँ तक धर्म श्रवण होता है। नारकी को धर्म श्रवण नहीं करा सकता। सम्यक दृष्टि नारकी भी धर्म श्रवण नहीं करा सकता, क्योंकि उनको उतना टाइम ही नहीं मिलता लड़ने के कारण। तो देवता जाकर के तीसरी पृथ्वी तक धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति विवक्षित है। कंचन जैन, रहली, पटनागंज। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अयाचक वृत्ति क्या कहलाती है और इसका धारणकर्ता कौन होता है? आयाचक वृत्ति वह कहलाती है, हमारे पास जो है हम उसी में संतुष्ट हैं। दूसरे की वस्तु पर अपनी नियत नहीं डालना, दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने का भाव नहीं करना। अपने पास जो कुछ भी है, सूखी रोटी है तो ठीक है, हम किसी से याचना नहीं करेंगे। यथा लब्ध साधु आहार के संबंध में अयाचक होता है, वो कोई याचना नहीं करता। जो नहीं लेना है वो नहीं लेगा, लेकिन जो लेना है वो मांगेगा नहीं। आप दोगे, शहर से दोगे, भक्ति से दोगे तो ले लेगा, मांगेगा नहीं। ऐसे ही गृहस्थ लोग होते हैं, अपनी साधना, अपने परिवार में जो कुछ भी है उसी में संतोष रहते हैं। को कभी दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने का भाव भी नहीं करते, परिणाम ही नहीं आता। यदि उन्हें मालूम चल जाए कि यह वस्तु किसी दूसरे के द्वारा, दूसरे के अधिकृत है, फिर वो उसको चाहने का भाव नहीं करते। किसी भी क्षेत्र में हो तो अपने आप में संतुष्ट रह जाना, यही अयाचक वृत्ति का लक्षण है। ललित जी, पंडरमिया, बांसवाड़ा, वर्धमान, मार्बल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब सातवें नरक का नारकी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखता है, तो फिर छठे काल का जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता क्यों नहीं रखता है? छठे काल का वातावरण ऐसा बन जाएगा। सातवें नरक के नारकी के पास दो कारण हैं। वेदना होती है तो उनको जाति स्मरण हो जाता है। छठे काल के व्यक्ति को जाति स्मरण नहीं होगा। संबोधन करने कोई देवता आएंगे नहीं, कोई शुभ निमित्त नहीं मिलता। ना तो शुभ अंदर से प्रकट होता है, ना शुभ बाहर से मिलता है। इसलिए छठे काल के जीव अज्ञान दशा से जन्मे हैं और अज्ञानता के साथ ही मरते हैं। प्रतीश राव का, किरण जैन, अमरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विनयेन मोक्ष द्वारम, मूलाचार्य में ये गाथा आती है, विनय मोक्ष का द्वार है। तो कौन सा विनय मोक्ष का द्वार है? क्योंकि विनय के बहुत सारे स्वरूप कहे हैं। जैन दर्शन में विनय को अंतरंग तप में लिया है। इसी से अपन जान लेते कौन सी विनय है। एक ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति अपने ऑफिसर की विनय करता है, वह नहीं। एक बेटा अपने माँ बाप की विनय करता है, वह नहीं। विनय तप है, और तप नियम से, महाव्रतों से शुरू होते हैं, महाव्रतों में शुरू। इसलिए विनय महावृत्तियों से शुरू होती है। जो व्यक्ति महावृत्तियों की विनय करता है, वह विनय मोक्ष का कारण है। संसार के कार्यों में तो हर व्यक्ति विनय करता है, डर से, भय से, मोह से। आज प्रातःकाल कहा ना, कई व्यक्ति की भक्ति मोह से बढ़ जाती है। ये मेरा व्यक्ति है, मेरे महाराज हैं, मेरे भगवान है, मेरा मंदिर है। इतनी दृष्टि बढ़ जाती है, ये मंदिर मेरा है, उसके प्रति भक्ति अलग बढ़ेगी। ये भगवान मेरे हैं, ये महाराज मेरे हैं, तो अलग भक्ति बनना बढ़ा लेते हैं। उनको गुणवानों से कोई मतलब नहीं है।
इससे भी अधिक गुणवान हो तो उनको कोई ताल्लुक नहीं है, इससे भी अच्छा मंदिर हो तो उनको कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरा मंदिर है। कई बार भय से उस भय विनय को नहीं लेना जो कर्मों के क्षय के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पात्र की विनय करता है, मोक्ष मार्गी की विनय करता है, वह विनय मोक्ष का कारण है। क्योंकि इतना ही मैंने कह दिया, जैन दर्शन में विनय को 12 तपों में रखा है और वो भी अभ्यंतर तपों में रखा है। और अभ्यंतर तप जो है नियम से भावलिंगी सम्यक दृष्टि ही ग्रहण करता है, मिथ्या दृष्टि मुनि बन जाता है, बाह्य तप करता है, अंतरंग तप मिथ्या दृष्टि को नहीं होते। मूलाचार्य की ही टीका में वसुनंदी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि 12 तपों में से मिथ्या दृष्टि अभद्र 6 ही तप करता है, एक भी अभ्यंतर तप मिथ्या दृष्टि मुनि को प्रकट नहीं होता। इसलिए जब अंतरंग तपों में रखा है तो नियम से वहाँ विनय को पात्र की विनय मानना चाहिए। महाराज जी, सम्यक दृष्टि में वृत्ति भी आते हैं और श्रावक भी आते हैं, तो उनकी विनय भी तो करनी चाहिए। सम्यक दृष्टि में वृत्ति और अणुवृत्ति भी आते हैं, तो उनकी विनय भी यथायोग्य तो करनी ये चाहिए। विनय नहीं है, आदर है। विनय में और आदर में अंतर है। ये आदरणीय है, प्रशंसनीय है, पूजनीय नहीं है। प्रशंसनीय और पूजनीय अलग होता है, आदरणीय और विनय अलग होता है। आदरणीय है, बड़े हैं आपसे, क्षुल्लक हैं, आपके श्रावक श्रोमणी हैं, आपके आगे है, आविका है, आपके गुण स्थान से सबसे ऊंचे लब्धि स्थान पर बैठी है, वृत्ति है, आपसे आगे है, लेकिन वह विनय का पात्र नहीं है, वह आदर का पात्र है। आदर के पात्र करने वाले को आदर देना है, उठना है, बैठना है, इक्षामी आदि करना है, लेकिन पूजा नहीं करना। पूज्य जो होता है वह जैन दर्शन के अनुसार पूजा शब्द, पूजा मुनि से शुरू होती है, महाव्रतों से शुरू होती है पूजा शब्द, और आदर शब्द अलग चीज है। तो जैन दर्शन में जो विनय है यह पूजा का सूचक है, आदर का सूचक नहीं है। आदर करना बिल्कुल भिन्न चीज है, और विनय करना विनय की विधि होती है, विनय का पात्र होता है, विनय की एक विधि होती है, किस ढंग से हम विनय करना। आदर की कोई विधि नहीं होती है, जहाँ जैसा देखो वैसा आदर करना चाहिए। ये सब आदरणीय है, पूजनीय नहीं। जिसकी विनय की जाती है वो आदरणीय के साथ साथ पूजनीय होता है, जिसको कह सकते हैं अनर्घपद प्राप्त है अर्घम निरुपामति। वृत्ति से हम अनर्घपद प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो भी परिग्रह में है। इसलिए जहाँ अनर्घपद पहुंचा जाता है वहीं से पूजा की शुरू होती, वो विनय की शुरुआत होती है। उपचार से विनय कह दो ठीक है, उसको भी विनय कहते हैं। हमारे आप लोगों के घरों में भी माँ बाप की विनय करना ऐसा बोलते हैं, लोक व्यवहार है। परमार्थ दृष्टि से आपने मूलाचार का उदाहरण दिया, इसलिए मैंने कहा यदि आप सामान्य विनय पूछते किस किस की विनय करना चाहिए तो मैं तुम्हारे घर से शुरू होता। और कहा भी है मैंने, अपने से एक गुण भी अधिक है, एक दिन भी अधिक है तो वह विनय का पात्र है। 1-2 ट्विंस बच्चे पैदा हुए, 1 मिनट पहले जन्म हुआ, एक का 1 मिनट बाद हुआ, बड़ा कौन है? जो पहले जन्म हुआ, जो पहले बड़े ट्विंस हुए, लेकिन वो एक छोटा जो 1 मिनट बाद बना वो बड़े को भाई साहब कहेगा, बड़ा ये। हमने दीक्षा का उदाहरण दिया था जी। एक साथ स्टेज पे बैठे सभी मुनिराज, 20 मुनिराजों की दीक्षा हो रही है। अब एक मुनिराज को पहले संस्कार किया गुरु ने, दूसरे मुनिराज पे संस्कार करने में बीच में कितना अंतर आया? आधे मिनट का। एक कदम आगे बढ़ाया, बाजू में बैठे बिल्कुल ऐसे 5 बार, बिल्कुल 5 बार।
अब उतना सेकंडों का अंतर पड़ा, एक कदम पहले उनको नमस्कार किए, एक कदम। तो हमारे आचार्य परंपराओं में जो दूसरे नंबर पर संस्कार किया है, पहले नंबर पर जिसको संस्कार किया उसकी विनय करेगा, उसको पहले नमोस्तु करेगा। यह एक आदर्श परंपरा है। इसलिए हमने मूलाचार की परिभाषा, बाकी तो सब सामान्य यथायोग विनय होती है, करते रहते हैं। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अन्य मतों में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, तो जैन दर्शन में भी इसका वर्णन आता है क्या? आता है। सारथी के रूप में नहीं, निर्देशक के रूप में तो है ही। उनको हर स्थान पर गाइड की, पांडवों के पक्ष में ही थे। जैन दर्शन में सदा कृष्ण जी ने अर्जुन का पक्ष लिया। सुभद्रा के विवाह की जब चर्चा आती है, सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। बलभद्र बलराम जो है उसका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, और दुर्योधन को यदि अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने देखा कि यदि दुर्योधन हमारा कुंवर बन गया तो हमारी बहन का बहनोई कहलाएगा, फिर हम उसके साथ युद्ध कैसे करेंगे, हम उसका युद्ध में मरण कैसे कराएंगे। तो अर्जुन को कह करके अपनी बहन का अपहरण कराया। अर्जुन को कह करके श्री कृष्ण अर्जुन को लाए, अर्जुन देख, यदि युद्ध जीतना है, तू मुझे पक्ष में चाहता है, तो आज एक ही मौका, बस यही तेरे युद्ध की हार जीत का फैसला है। यदि मेरी बहन दुर्योधन से विवाहित होती है तो मैं युद्ध में नहीं आऊंगा, मुझे युद्ध मजबूर होकर वो दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ेगा। और यदि तू चाहता है कि मैं तेरे पक्ष में रहूं, तो सब कुछ लोक लाज छोड़ करके मेरी बहन का अपहरण कर ले। श्री कृष्ण ने स्वयं सुभद्रा का अपहरण कराया। योजना उधर सुभद्रा भी चाहती थी, वो दुर्योधन से विवाह नहीं चाहती थी। तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा को सारे जतन सिखाए, उधर अर्जुन को सेट किया और सुभद्रा का अपहरण करा दिया। क्योंकि घर में बड़े बलभद्र थे और बलभद्र की चलती थी, श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सकते, छोटे थे। तो अब दाऊ को कौन मनाए, और दाऊ ने निर्णय कर लिया तो कर लिया। तो इस तरीके से करा के दाऊ क्रोध में आ गए। तो अब श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ अर्जुन को वो पा चुकी है, अर्जुन का वो स्पर्श कर चुकी है, अर्जुन को वो स्वीकार कर चुकी है। अब यदि आपने अर्जुन को मारा तो आप अपनी प्यारी बहन को विधवा बनाओगे, विधवा बनाओगे। संबोधन करके बलराम को शांत किया। अब ये कहलाती है कूटनीति। देखो कितनी गहन राजनीति। अर्जुन को अपना पक्ष देने के लिए अपनी बहन का उससे अपहरण कराना, विवाह कराना, सुभद्रा की पत्नी बनाना, युद्ध करना। तो जैन दर्शन के अनुसार स्पष्ट है, श्री कृष्ण शुरू से ही पांडवों के पक्ष में थे और पांडवों का ही पक्ष उन्होंने लिया, सारा गाइड किया, निर्देशन दिया। सुभी जैन करेली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक घर में 4 भाई हैं और किसी एक भाई के यहाँ किसी ने आत्महत्या कर ली और सब भाइयों का खान पीन, व्यापार आदि अलग अलग है, तो उनको कितने दिन का सूतक लगेगा? देखो, आगम में विस्तार नहीं मिलता। एक बार उदयपुर में दशलाक्षण पर्व में ऐसी चर्चा आई कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, शराबी था। अब सारे कुटुंबी, बड़ा कुटुंब था, दशलाक्षण में पूजा से वंचित होने की स्थिति आ गई। उसको कोई नहीं चाहता था, कोई नहीं। बहुत बड़ी मीटिंग हुई, कम से कम 400-500 उपस्थित हुए।
मीटिंग में ये फैसला हुआ, एक पीढ़ी का जो संबंध है उस पर सुआ सूतक लगना चाहिए। दूसरी पीढ़ी वो भी अलग हो चुकी है, तब यदि दो पीढ़ी वाले इकट्ठे रह रहे हैं तो नहीं, तो वो 6 महीने का लगेगा। सगे भाइयों को 6 महीने लगेगा, माँ बाप को 6 महीने लगेगा, सगा एक पीढ़ी। लेकिन चाचा ताऊ ये सब अलग रहते हैं तो चाचा ताऊ दूसरी पीढ़ी कहलाती है, उनको 13 दिन का ही लगना चाहिए। तो फैसला यही है कि सगे भाई यदि हैं, माता पिता सब हैं, तो 6 महीने का लगेगा, और चचेरे भाई ताऊ आदि के भाई हैं तो 13 दिन का लगेगा। राजीव जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि भोग भूमि के जो जीव होते हैं उनको किस कारण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? मंद कसाई होता है, कोई किसी प्रकार का कोई चोरी आदि वस्तु को ग्रहण नहीं करते, अपने आप में मस्त रहते हैं, और इतने अपने आप में मस्त रहते हैं उनको कुछ नहीं पड़ा, अपने आप में सब जो कुछ भी अपने पास है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। इसलिए मंद कसाय होने से वो नियम से स्वर्ग जाते हैं। आराम परिग्रह उनके होता नहीं, एक सीमित होता है जितना चाहिए, वो जोड़ के नहीं रखते। पहली बार जब हम कोटा में आए तो बोले कोटा में किसी के पास तमेड़ी नहीं होती पानी भरने के, मटके नहीं होते। बोले क्यों? क्योंकि 24 घंटे नल चलते हैं, अभी भी है, 24 घंटे नल चलते हैं। अब वहां कोई क्यों करेगा? अब सीधा पानी की छन्नी लगाई, नल से लिया ताजा पानी पी लेते हैं, इकट्ठा करने नहीं पड़ता। इसी प्रकार भोग भूमि में उनके घर में कल्प वृक्ष होते हैं, वे आभूषण उतार करके तिजोरी में नहीं रखते कि ये रख लो शादी विवाह के काम आएगा, उनको रखने नहीं, कल्प वृक्ष है, वही तिजोरी है, उसके सामने जब चाहिए 1 मिनट बाद ये पसंद नहीं है दूसरा लाओ, दूसरा मिल जाएगा। तो इस कारण से उनकी मूर्छा कम होती है, संग्रह नहीं करते, आरंभवादी नहीं करते, और मंद कसाई होने से उनको देवत्व पद की प्राप्ति हो जाती। महेंद्र, पत्रकार, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि गंधोदक को लगाने की विधि क्या होती है और उसका पात्र कौन होता है, किन किन स्थानों पर गंधोदक लगाना चाहिए? कई लोग माला जाप आदि को भी गंधोदक से शुद्ध करते हैं, तो इसमें से क्या क्या सही उचित है? गंधोदक कोई भी लगा सकता है, किसी भी अवस्था में लगा सकते हो। ये 2 बातें। पात्र कोई भी, पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, नौकर भी हो सकती है, नौकरानी भी हो सकती है, छिपकुली भी हो सकती है, कुत्ता हो सकता, बिल्ली होता, सूकर होता, कोई भी XYZ जिसके संबंध में तुम्हारे मन में करुणा हो, दया हो, लगाना चाहो, आप लगा सकते हैं। पेड़ पौधों को भी लगा सकते हैं। यदि आपकी करुणा है कि ये मेरा पेड़ सूख ना जाए, उस पेड़ के लिए आप शांति धारा कर सकते हैं। शांति धारा में वर्णन आया, आपको लगा कि हमारा पेड़ सूख रहा है, वो तुम्हारा पेड़ है, तो उस पेड़ पे महामारी लगी है, उसके लिए आप शांति धारा कर सकते हो। खेतों में फसल के लिए कीड़े ना लग जाए, तुषार न लग जाए, उसके लिए आप शांति धारा कर सकते हो। फुलवाड़ी आपके यहाँ है, उसके लिए आप शांति धारा कर सकते हो, शास्त्रों में आया है। शांति धारा कर सकते हो आप। पेड़ पौधों के लिए, आपका बंगेड़ा बगीचा है, गार्डन है, उसमें पेड़ पौधे लगे, फल फल पुष्प पत्र फल मारे, इनकी महामारी दूर हो, हमारी बगीचे में महामारी ना लगे, खेत में हमारा उजाड़ ना हो, उसके लिए भी शांति धारा कर सकते हो। आप किसी भी जीवों के लिए, मान लीजिए आपके सांप के लिए भी शांति धारा कर सकते हो, सांप को कष्ट ना हो,
और भी पशु पक्षी, आपके यहाँ कुत्ता बिल्ली है और वो आपने परेशान है, नहीं उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, उसके भय के लिए। ये तो उन्हीं के लिए, इनमें महामारी न फैल जाए, कुत्ते बिल्ली आदि में, इनके लिए कर सकते, साकनी डाकनी के लिए नहीं करना, इनके भय दूर करने के लिए करना, उनके लिए नहीं। साकनी डाकनी कोई बीमारी होती ही नहीं, वहां अलग दिया है। इनमें तो महामारी फैले तो उसके तो भय के लिए। तो इसी प्रकार आपको, मैंने एक बार कुत्ते के लिए शांति धारा की बिजोलिया के अंदर, कुत्ते के लिए, उसका नाम भाव मन में लिया कि उस कुत्ते की जो तकलीफ है वो दूर हो जाए, और मैंने खुद ले जाकर के कुत्ते को गंदोदक दिया। संशाला के पीछे एक कुत्ता पड़ा था, बहुत 3-4 दिन से बहुत परेशान था, उठ बैठ नहीं पा रहा था, खाना पीना बंद। मैंने उसको शांत धारा देकर के लेकर आया, किया, मंदिर में किया, फिर उसको शांत धारा गंदोदक लगाया। मैंने उसको गंदोदक छिड़का कि शांति के साथ इसके अच्छे परिणामों से मरण तो होना निश्चित था, हुआ। उसी दिन गंदोदक दिया हमें, सामायिक के पहले जो गंदोदक होता ना सुबह, वो गंदोदक दिया। सामायिक के बाद पता चला कि वो चला गया गंदोदक लेकर के। तो कोई बाधा नहीं, किसी को भी करा सकते हो, किसी भी दशा में गंदोदक की उपलब्धि। बस लगाने का स्थान मात मस्तक ललाट, ये जो है, ये सबसे बढ़िया स्थान गंदोदक लगाने का ही है, शीर्ष मान लो पूरा। दूसरा, बाद के आचार्यों ने नेत्रों के ऊपर लगाने का भी एक उल्लेख किया, नेत्र के अंदर नहीं, नेत्र के पलक में, केवल ज्ञान का प्रतीक, निर्मल ज्ञान का प्रतीक। ये 2 स्थान के अलावा कहीं भी गंदोदक नहीं लगाना चाहिए। इससे नीचे गंदोदक